हम आज मैथ क्लास 3 से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है वो जानेंगे। हमने यहाँ पे 2 को 1 2 3 4 5 टाइम प्लस किया है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हमने 5 टाइम प्लस किया है। तो हम जब ऐड करेंगे इनको तो हमारा आंसर 10 आएगा। और हम दूसरे तरीके से अगर हम इनको मल्टीपल टाइम ऐड ना करें, हम सीधे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर 10 आएगा। तो हम 2 को जो 5 टाइम ऐड कर रहे हैं तो उसकी जगह पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन है। हमको बार बार ऐड ना करना पड़े, उसकी जगह हम जो नंबर हमारा दिया हुआ है, जितने टाइम हमने ऐड किया है उतने टाइम उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। जैसे नेक्स्ट में हमने 4 है, 4 को 5 टाइम प्लस किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, आंसर हमारा 20 है। अगर हम बार बार ऐड ना करके उसको वन टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा 20 आएगा। तो हमारा आंसर सेम है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है। ऐसे ही हमने 5 को 5 टाइम प्लस किया हुआ है, आंसर हमारा 25 है। अगर हम इसको प्लस ना करके 5 टाइम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर भी सेम आएगा 25। तो ये एडिशन, ये जो हमने किया एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। हम एडिशन को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें हम मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आंसर सेम आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। और इसके लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए, मिनिमम 9 तक लर्न होना चाहिए। और आपके पास आपको अगर एक्स्ट्रा लर्न है, 20 तक लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको 20 तक लर्न है टेबल, तो मैथ ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और मिनिमम 9 तक तो याद करना ही है। तो अगर किसी को याद नहीं है 9 तक टेबल तो उनको लर्न कर लेंगे ताकि ये मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आगे हम देखते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है वो हमने सीखा। आगे हम नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप का होता है। हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 1 डिजिट बाई 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 1 डिजिट। यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये हमारा सिंगल डिजिट है। 1 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई है। टेबल हम 6 का 3 में पढ़ेंगे, आंसर हमारा 18 आएगा। इसके लिए कुछ रूल्स भी है, वो भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, उनको समझेंगे। अगर हम किसी नंबर का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 है, इसका अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3 आएगा। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3 आएगा। और किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 0 रहेगा। अगर हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इन नंबर को इंटरचेंज करें, तब देखेंगे हमारा आंसर 3 4 जा 12, और यहाँ भी हमारा 12 आएगा जो इक्वल है। 3 एंड 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने 4 को 3 से किया है। हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे नंबर इंटरचेंज किए हुए हैं।
वो भी हमारा आंसर सेम है। तो थर्ड रूल ये है कि अगर हम नंबर को इंटरचेंज करें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के थ्री रूल्स हैं। अगर हम किसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम नंबर रहेगा, किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और नंबर इंटरचेंज करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। ये रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अभी हमने यहाँ पे 1 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, इस तरह से और भी कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, 5 टॉप में लिखेंगे और जो 4 हमने नेक्स्ट में लिखा है उसको इसके बॉटम में लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 4 5 जा 20, ये हमारा आंसर 20 आ गया। इसको हम ऐसे 20 लिख देंगे। 6 5 जा, इसको ऐसे लिख लेंगे, 6 5 जा 30, आंसर हमारा 30। ये हमारे 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 1 डिजिट है। इनको जो नंबर दिया उनका टेबल पढ़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 1 डिजिट। टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से करना है, तो इसको करेंगे सेम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। अब हम 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 5 जा 25, यहाँ पे देखेंगे 5 5 जा 25 है। ये जो 5 है वंस प्लेस का उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो ये टेंस प्लेस का 2 है इसको हम यहाँ 3 के ऊपर यहाँ लिखेंगे, और 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 5 3 जा 15, 15 आएगा, 5 3 जा 15, और 15 में जो हमारा ये 2 है इसको प्लस करेंगे, आंसर हमारा 17 आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारा आ गया 175। एक और क्वेश्चन देखेंगे। 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। टेबल 6 का टेबल 2 टाइम, 6 2 जा 12, 12 आया। ये जो 2 है वंस प्लेस का उसको हम यहाँ लिखेंगे, और 1 को हम 4 के ऊपर लिखेंगे, और 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 6 4 जा 24 प्लस 1 जो 25 आएगा, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपने देखा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से किया है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आएगा, जैसे हमारे यहाँ 15 आया है, ये 25 है, 25 का 5 हमने यहाँ लिखा और 2 को एज अ कैरी नेक्स्ट डिजिट के ऊपर यहाँ लिख दिया। और जब हम ये 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर 15 है, उसमें हम ये जो कैरी है उसको ऐड कर देंगे, आंसर जो 17 आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया हुआ है, आंसर हमारा 252 है। अभी हम 3 डिजिट का सीखेंगे। थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन बाई 1 डिजिट। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है, उसका हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का टेबल 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 का टेबल 5 टाइम, 3 5 जा 15,
यहाँ पे सिंगल डिजिट था, इसके लिए हमने अलग से नहीं दिखाया, यहाँ सिंगल डिजिट था, यहाँ लिख दिया। 3 5 जा 15 को हम यहाँ लिखेंगे समझाने के लिए। ये 5 को हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, और जो 1 है इसको एज अ कैरी नेक्स्ट डिजिट के ऊपर लिखेंगे। 3 का टेबल 2 टाइम 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 कैरी है उसको ऐड कर देंगे, आंसर 7 आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसका आंसर यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 का टेबल जीरो में पढ़ेंगे, 0 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। अभी हमने जो रूल सीखा था उसमें किसी नंबर का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे या मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अभी हमने एक रूल्स बताया था जिसमें 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो हम 0 यहाँ लिखेंगे। 5 का टेबल 6 टाइम 5 6 जा 30, 30 से जो 0 है उसको हम यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ 4 के ऊपर लिखेंगे ऐड करने के लिए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस ये 3, ये आ गया 23, 23 को हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 1 डिजिट ये हमने किया। इसमें जो 0 वाला रूल है वो इसमें लगा है। अभी हम सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 2 डिजिट। टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 2 डिजिट। इसको ध्यान से देखेंगे। अभी तक हम 1 डिजिट से कर रहे थे तो सिंगल लाइन में हमारा आंसर आ जाता था, लेकिन अभी इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। पहले हम जो ये 1 है 1 का मल्टीप्लाई 4 एंड 2 में करेंगे। हमारा रूल था कि हम किसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो सेम नंबर रहेगा। 1 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा 4, 1 का 2 से करेंगे तो 2। अब हमने 1 का एक बार ये दोनों नंबर में कर दिया है, ये 1 का कंप्लीट हो गया। अभी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। जो 3 है इसका मल्टीप्लाई 4 में करना है एंड 2 में करना है। तो उसके लिए हम जो सबसे पहले जो 1 डिजिट है उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। जो 1 डिजिट है उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। फिर हम 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 3 4 जा 12, सेम 2 को यहाँ लिखेंगे और 1 को नेक्स्ट डिजिट के ऊपर एज अ कैरी लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, अभी हम 1 को छोड़ देंगे। 1 का हम कर चुके हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 यहाँ 7 आएगा। ये जो नंबर हम लिखेंगे इसको ध्यान से 1 डिजिट के नीचे क्रॉस और डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। और ये हमारी सेकंड रो का है तो हम यहाँ ऊपर नहीं लिख देंगे, हम यहाँ नीचे लिखेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ लाइन खींचेंगे और यहाँ प्लस, इनको प्लस करेंगे। हमने साइन अभी लगाया है लेकिन हम हमेशा यहाँ साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो दो ये आंसर आए हैं इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 के नीचे क्रॉस लगाया है, क्रॉस मीन्स कुछ भी नहीं है, या तो 0 मान सकते हैं। तो ऐड करेंगे आंसर 4 2 2 4 7, ये हमारा आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। थर्टी सिक्स को 25 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 5 का
5 का टेबल 36 में करेंगे। अभी हमारे पास हम ये 2 को हाइड कर लेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 6 जा 30 का 0 एंड 3 यहाँ पे एज अ कैरी। 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे, आंसर हमारा 80 आया, 18। अब हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 नंबर है, इसको हाइड करेंगे, ये 5 नंबर को हाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट का, उसके नीचे हम क्रॉस लगाएंगे। अब हम 2 का टेबल 6 से 2 6 जा 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस ये जो 1 था सेकेंड टाइम का, उसको ऐड करेंगे, आंसर हमारा 7 आएगा और 1 के नीचे 7 लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे 0, 8 एंड 2 को ऐड करेंगे, 10 1 प्लस 1 2 और 7 9। ये आंसर आ गया इसका। अभी हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाई 2 डिजिट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हम जब पहले जो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर को हाइड कर लेंगे। 6 का 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 करेंगे 31 और यहाँ 31 का 1 यहाँ लिखा, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21। अब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हाइड रखेंगे और फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 का 0 लिखा है और 1 जो है उसको नेक्स्ट हमने 5 मल्टीप्लाई किया था तो नेक्स्ट 3 से करेंगे, उसके ऊपर 1 लिखेंगे। 2 3 जा 6, 6 में प्लस 1 करेंगे 7, फिर हम इनको ऐड करेंगे 2 5 1, ये हमारा आंसर, ये आंसर हमारा ये आ गया है। इस तरह से 1 डिजिट बाई 1 डिजिट, 2 डिजिट बाई 2 डिजिट, 3 डिजिट बाई 2 डिजिट, इतना तक हमने सॉल्व करना सीख लिया है। लेकिन हमको टेबल मिनिमम 9 तक लर्न होना चाहिए। अगर हमको 9 तक टेबल लर्न नहीं होंगी तो हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इनको लर्न कर लेंगे। अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई 10 एंड 100। किसी नंबर को 10 और 100 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या आंसर आता है। तो अभी हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अभी हमने जब सीखा था किसी नंबर का मल्टीप्लाई 3 का 1 से करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो आंसर हमारा 3 आएगा। और हमारे पास यहाँ पे 1 0 है, उसके बाद हम सिंगल जीरो यहाँ लगा देंगे, जो सिंगल जीरो है उसको हम सिंगल जीरो यहाँ लगा देंगे। अभी हम देखें 54 है, 54 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 54 आएगा। और 1 के बाद में सिंगल जीरो है, वो सिंगल जीरो हमने यहाँ लगा दिया। अभी हम देखेंगे हमारा 3 डिजिट नंबर है 356, उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम नंबर 356 आएगा। और 1 के बाद सिंगल जीरो है, वो सिंगल जीरो हम यहाँ लगा देंगे। 250 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो पहले हम 1 से कर लेंगे। 250 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आंसर 250। उसके बाद एक जीरो है, वो एक जीरो हम यहाँ लगा देंगे। अभी हमने ये मल्टीप्लाई बाई 10 किया, अभी 100 का देखेंगे
6 का मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो 6 है, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आंसर हमारा 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आंसर 6 आएगा। और जो 20 जो लगा हुआ है 20, वो 20 हम नंबर के बाद रख देंगे। यहाँ पे 63 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 63 का 1 से करेंगे, आंसर 63। और जो 20 है, 2 टाइम 0 हमने 2 टाइम 0 यहाँ लिखा हुआ है। 345 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आंसर 345। और जो 2 टाइम 0 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। 540 का मल्टीप्लाई 100 से करने के लिए यहाँ पे पहले 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो हमारा आंसर सेम वही रहेगा। और 2 टाइम 0 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो हम ये मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 100 इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।